हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, हमारा लास्ट क्लासेस में रिप्रेजेंटेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो एक लास्ट टाइप का रिप्रेजेंटेशंस हमारा रह गया है जिसको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, वेज रिप्रेजेंटेशन और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। एंड देन लास्ट 4th टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आज हमारा है जिसका नाम है बच्चों फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आपने इसको एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा है, बट आपने इसको फिशर फॉर्मूला, फिशर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा होगा ना। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, अच्छे से याद आ जाएगा। देन तो 4th टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों हमारा वो है फिशर रिप्रेजेंटेशन। यस, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? देखिए, फिशर रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही सिंपल है। इसको आप जैसे हमने लास्ट 2 क्लासेस में जो रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किए थे, कौन कौन से? शोहर्स और न्यूमैन। उसकी कंडीशन थी बच्चों, कंडीशन कुछ ऐसी थी कि एटलीस्ट वहां पे 2 कार्बन होने ही चाहिए, तभी आप उनको ड्रॉ कर सकते थे। बट इसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप सिंगल कार्बन के साथ भी इस रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का मैं सबसे इजी जो मेथड है मैं आपको वो समझा रहा हूं। आपको क्या करना है बच्चों, ये रहा आपका एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। यस, देखिए ऐसे देख लीजिए, ये क्या है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें एक ही कार्बन एटम है। तो इसे क्या करना है आपको, इसके किसी भी 2 बॉन्ड्स को आपने ऐसे पकड़ना है, लाइक, ठीक है। इसको ऐसे होल्ड करना दिख रहा होगा ना, ये देखिए इस तरीके से होल्ड करना है, इस तरीके से ला करके, लाइक ये देखिए, इसको ऐसे करके बोर्ड में प्रेस कर देना है, ठीक है, इसे दबा देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, देखिए ये रहा आपका 2 बॉन्ड जो आपने पकड़े और उसको ऐसे बोर्ड में ले जाकर ऐसे प्रेस कर देना है। क्लियर? तो जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैसा हो जाएगा। देखिए बीच में क्या आ जाएगी, सेंटर में ब्लैक बॉल आ जाएगी, राइट हैंड साइड में ग्रीन बॉल, लेफ्ट हैंड साइड में ऑरेंज, देन टॉप में आ जाएगा हाइड्रोजन मतलब व्हाइट बॉल, एंड देन बेस में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा इसका रेड बॉल, ठीक है। तो इसे करके देखते हैं एक बार। देखिए कैसे करना है। ये रहा, मैंने इन 2 को पकड़ा और ऐसे करके प्रेस कर दिया। तो प्रेस करते ही मेरा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा टाइप हो जाएगा, है ना। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है बच्चों? आपका ब्लैक बॉल मींस कार्बन है, और यहाँ पे कौन सी है आपकी? ग्रीन बॉल, ऑरेंज बॉल, नीचे रेड बॉल, एंड देन यहाँ पे क्या है आपकी? व्हाइट बॉल। क्लियर है? तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन, लाइक ऐसे करके रिप्रेजेंट आप इसे कर सकते हो। इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? ओके, तो इसमें देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी हम आगे चलेंगे तो हमें आरएस नोमेनक्लेचर सीखना होगा, तो वहां पे इसका बच्चों बहुत रोल है, ठीक है। इस वाली फॉर्म में बहुत आरएस पूछता है। देखिए अब आप क्या करेंगे इसको, देखिए अब जैसे सपोज यहाँ पर मेरा कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा जैसे क्या है, CH3 है, यहाँ पर मेरा H है, यहाँ पर मेरा OH है, यहाँ पर मेरा Cl है, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से हमने 4 बॉल्स का नाम हटा के, कलर हटा के यहाँ पे कोई ग्रुप्स को लगा दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ बच्चों, आपको पता है जब आप इसको ऐसे होल्ड कर रहे थे, देखिए लाइक दिस, ठीक है, इसको आपने ऐसे होल्ड किया था, ऐसे करके ये ऐसे प्रेस किया था ना, तो ये जो 2 बॉल्स हैं ये कहाँ है? देखिए ये क्या है, बिलो द प्लेन है, नहीं है, ये प्लेन के अंदर जा रही हैं। और ये जो 2 बॉल मैंने होल्ड की हुई है क्या है, प्लेन से ऐसे बाहर निकली हुई है, मींस अबव द प्लेन है, और ये वाली बॉल्स क्या है आपकी? बिलो द प्लेन है। तो आप इसको अगर अबव और बिलो के टर्म्स में बात करूं तो आप इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो। यस, जैसे वेज में करते थे ना, कैसे करते थे बताइए। तो ये रहा आपका, ये वेज में हम लोग इसको ऐसे ही करते थे, और यहाँ ये क्या है, बिलो है, तो इसको भी हमने ऐसे डैश डैश से दिखा दिया। और ये वाले क्या है बच्चा आपके अबव, तो आप इसको ऐसे लाइक अबव से दिखा सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको ये रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये H, ये OH, ये Cl, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए इसको ऐसे बताया क्योंकि अगर आपसे कोई इसमें पूछ लेना कि कौन सा वाले बॉन्ड अबव है कौन से बिलो, तो आप ऑलवेज आपको ये रिमाइंड रहना चाहिए, रिमेंबर रहना चाहिए कि ये वाला जो बॉन्ड है आपका, जो ऐसे वर्टिकल लाइन है, ठीक है, क्या है, वर्टिकल जो लाइन है, ये क्या होती है बच्चों बताओ? बिलो द प्लेन एटम्स को रिप्रेजेंट करती है, बिलो द प्लेन, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी वो क्या करती है बच्चों आपको, यस, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन वाले को रिप्रेजेंट करती है लाइक दिस। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? तो बहुत इजी था ना, फिशर रिप्रेजेंटेशन में इतना कुछ बड़ा था नहीं, आपको सिंपल लाना है मॉलिक्यूल को, दो बॉल्स कैसे होल्ड करना है और दो बॉल ऐसे करके प्रेस कर देना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके अलावा आपको कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स दिखाता हूं। जैसे सपोज बच्चों एक मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है लाइक दिस। ठीक है, ये कोई मेरा इथेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी हम सिंपल मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, देन उसके बाद हम थोड़ा सा इनके बॉल्स को चेंज कर देंगे, कोई और डिफरेंट ग्रुप्स ले लेंगे। तो फिलहाल देखिए इसको हटा देते हैं। बच्चे सब आपको नोट भी करना है, ठीक है, आप नोट्स बनाते चलें। ओके, ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये रहा मेरा कोई मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों मैंने बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना है, दो बॉल को पकड़ के लाइक ये देखिए। ठीक है, ये क्या है अबव, और ये क्या है आपकी बिलो जा रही है। तो मैं इसको ऐसे करके किन्हीं दो बॉल्स को आपने क्या करना है, इस बोर्ड में ऐसे लगाना है। ठीक है, ये दो बॉल्स है ना, आप इन दो बॉल्स को ऐसे बोर्ड में लगाइए और इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये 4 कार्बन का है ना, तो 4 कार्बन में क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये जो ब्लैक बॉल है CH3 है, और ये भी क्या है, नीचे भी ब्लैक बॉल है तो CH3। अच्छा, ये हाइड्रोजन है, तो आपकी मर्जी, आप इसको लाइक ऐसे करके हाइड्रोजन बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये वही मॉलिक्यूल है, मैं इसको बस किसको रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, किसमें, फिशर फॉर्मूला में। ठीक है, फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन, आप कुछ भी कहें। क्लियर हुआ? तो अब इसमें अगर मैं इन ग्रुप्स को चेंज कर दूं, ठीक है, इन ग्रुप्स को मैं ऐसे करके चेंज कर देता हूं, लाइक मैंने यहां पर कोई डिफरेंट कलर की बॉल्स को लगा देता हूं। ठीक है, देखिए ये रहा। ठीक है, चलिए अब आप इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करिए। क्या करना है आपको बताइए, किन्हीं दो बॉल्स को आपने ऐसे करके बोर्ड में लगाना है और उसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ग्रीन बॉल मेरी एक साइड है ना, तो सपोज अगर यहां पर ये Br हो जाए ग्रीन बॉल, तो ये मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है लाइक दिस। यस, ठीक है, वो एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना, से कंडीशंस भी होती हैं बच्चों, कुछ जैसे कि हम इसको जनरली इन जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, ये जनरली जो है कायरल कार्बन्स को ही रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो इसलिए हम इसको जो है HS को ना लेके सीधे कायरल कार्बन को ही यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन जानते हो ना, ऐसा कार्बन जिसके 4 के 4 बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ H है, और यहाँ तो इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस कार्बन बिकम्स कायरल। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? चलिए, तो ऐसे करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, देखिए अब अगर आपको सपोज कोई मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल दिया है, लाइक मैंने आपको कोई शोहर्स में दिया हुआ है, अभी मैं इसको कन्वर्जेंस भी कराऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल तो अभी हमें तो 3 डायमेंशनल दिख रहा है, बट हमें एग्जाम में 3 डायमेंशनल थोड़ी ना दिखेगा। तो जैसे सपोज यहाँ पर बच्चों आपका CH3 है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है, एंड यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है। ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है और आपको दिया हुआ है किसमें, फिशर में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, और वो चाहता है कि सॉरी शोहर्स में दिया है, हम चाहते हैं इसे फिशर में ड्रॉ करें, तो फिशर में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो इजीली। क्या क्या है देखो, ये 3 ग्रुप्स दे रखे हैं, लाइक एक ये क्या है आपका CH3, ये क्या है आपका Br, और यहाँ पर क्या है आपका H। बिल्कुल सेम वे में अगर आप इस लाइन को ऐसे हटा दो जो ज्वाइन कर रही है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही है, CH3 है, H है, Br है। क्लियर? तो आपको पता है ये कार्बन कायरल हो जाते हैं, लाइक ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, बस अच्छा, बस आपको समझना इतना है कि जो ये लाइन है ना, ये कौन सा है, ये CH3 कौन सा है, ये वाला, और ये CH3 कौन सा है बच्चों, ये वाला, और बाकी जो ग्रुप जैसे है आप उसको बिल्कुल एज सच नोट कर लेंगे, उतार लेंगे लाइक दिस। समझ में आया? ठीक है, तो बहुत इजी था, इसमें कोई इतना बड़ा ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, बस इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों। ठीक है, कंडीशंस कह लीजिए, कोई रूल्स कह लीजिए। ठीक है, रूल्स क्या कहते हैं इनको ड्रॉ करने के लिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो पहला रूल तो बच्चों ये कहता है कि जितना हो सके, ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल
द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड लाइज ऑन वर्टिकल लाइंस। ठीक है, क्या होना चाहिए पहली कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स should lies on vertical line। ठीक है, अगर हो सके पॉसिबल तो क्या करना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन। मींस ऐसे जो वर्टिकल लाइन है ना, आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम उसी में लाई करें। ठीक है, तो एक कंडीशंस की ये होती है, तो उसके एग्जांपल जैसे लाइक एक देखिए, तो आपको बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे H है, यहाँ Br है, यहाँ पे CH3 है, एंड अगेन यहाँ पे CH3, यहाँ H है और यहाँ पे Br है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताएंगे क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? क्या वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली में इसमें कार्बन एटम टोटल कितने हैं? 4 कार्बन हैं। यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 4 कार्बन। बट मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए इसको आप कर सकते हैं। यस, आपको तो पता है ना, आपने लास्ट क्लासेस में देखा था ना कि सिंगल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो आप यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दीजिए रोटेट। तो क्या करना है आपको, जैसे आपने इसको होल्ड किया तो इसको रोटेट करेंगे, तो ये आपकी सीधी लाइन ऐसी हो गई। ठीक है, और ये तीनों को आप रोटेट करेंगे। ठीक है, 3 रोटेट, जैसे सपोज ये देखिए, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर इसको मैंने होल्ड कर लिया, मतलब इस वाले बॉन्ड को मैंने होल्ड कर लिया, और इन तीनों को बच्चा आप ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा मुझे बताएंगे जो टॉप में जो ग्रुप आता है, मतलब यहाँ पर जो ग्रुप आता है वो कौन सा होता है? इधर ये वाला, राइट और लेफ्ट और बैक। आपको पता है कि सर बैक वाला जाता है, बिकॉज हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं। तो देखिए ये जो ग्रीन बॉल है ये ऊपर आ रही नहीं आ रही है? बताओ, वर्टिकली जा रही ना, है ना? ये कहाँ जाते हैं? ये तो लेफ्ट और राइट में चले जाते हैं। ठीक है, ओके, मॉडल थोड़ा पुराना हो गया है तो इसके बॉन्ड्स ऑटोमेटिकली टूट जा रहे हैं। चलिए, रूम टेम्परेचर में बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्टेंटली होल्ड करेंगे और इन तीनों को ऐसे करके रोटेट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मेरा CH3 ग्रुप कहाँ आ जाए? यस, CH3 बच्चों कहाँ आना चाहिए? मेरा यहाँ आना चाहिए। तो H ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड देन Br आपका ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया? तो कर दूं क्या? तो ये रहा एंड देन ये बताइए, CH3 टॉप में आ गया है, ओके, H लेफ्ट में आ गया है एंड Br राइट में आ गया है। क्लियर? अच्छा, सेम यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम लग रही है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, आप इसको ऐसे होल्ड कीजिए, इन तीनों को ऐसे रोटेट कर लीजिए, इसकी शिफ्टिंग यहाँ, इसकी शिफ्टिंग यहाँ, इसकी शिफ्टिंग यहाँ। तो CH3 बच्चों आपका यहाँ आ जाएगा एंड Br आपका राइट साइड चले जाएगा और H आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। चलिए, अब आप बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ओरिएंटेशन आपका सही है। ठीक है, तो जो कंडीशन मैंने आपको दी है, जो ऊपर लिखी हुई है कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सा वाला सही है? बताइए, फर्स्ट और सेकंड? यस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। आपको लग रहा है कि सर सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन आपका एकदम करेक्ट है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड लाइज ऑन द वर्टिकल लाइंस। क्लियर है? चलिए, इससे आगे चलते हैं। तो एक कंडीशन आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और कंडीशन होती है हमारी, देखिए। अब सेकंड जो हमारी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन बच्चों हमारी ये कहती है कि अगर पॉसिबल हो सके, ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो बड़े वाले ग्रुप्स होते हैं ना, मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, ठीक है, तो वो कहाँ होने चाहिए? आपके टॉप में रहने चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? ये जो रहा आपका मॉलिक्यूल लाइक ये, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे सपोज, चलो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे सपोज मुझे ये दे रखा है कोई मॉलिक्यूल, यहाँ पर है मेरा CH2OH, यहाँ पर बच्चों मेरा CHO, यहाँ H और यहाँ पे है मेरा OH। ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है ऑफ कोर्स। ये एक्चुअली मैं देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी ना, मैंने कहा था जनरली हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट से उन्हीं कार्बन्स को डिनोट करते हैं जो क्या होते हैं? कायरल होते हैं। ये कायरल कार्बन है क्या? यस, ये नॉट कायरल है। ठीक है, कायरल नहीं है, तो इसलिए भी मैंने इसको ऐसे नॉर्मली लाइक ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, चलिए, हाँ, अब बताएंगे आप, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? मैंने आपको अभी क्या कंडीशन बताई? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप लिख दो यहाँ पर, मोस्ट
oxidized group should lies on the top, ठीक है, should lies on the top पोजीशन कह सकते हो, ठीक है। तो टॉप पोजीशन मतलब इस वाली पोजीशन में होना चाहिए, यस। चलिए, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? देखिए जरा, चेक करिए इसको। इसमें बताइए सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? यस, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन है बच्चों? यहां पर कौन है? CHO या OH? ठीक है, बताइए कौन है, CHO या OH? तो आपको पता है कि सर CHO बड़ा ग्रुप है, ऑक्सीडाइज ग्रुप है, देन OH, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इसको यहां से यहां रहना चाहिए। तो आप ये तो कर सकते हो इजीली, जब आप इसको यहां शिफ्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां एंड देन ये शिफ्ट हो जाएगा बच्चों यहां पर। क्लियर है? कर दूं क्या? तो ये रहा बच्चों मेरा, इसको तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसको आपने ऐसे कॉन्स्टेंटली होल्ड करना है, इन तीनों को ऐसे रोटेट करना है। तो CHO बच्चों मेरा यहां आ जाएगा, दैट CHO, और OH बच्चों मेरा इस साइड आ जाएगा एंड देन H मेरा कुछ इस साइड आने वाला है। हाँ, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड लाइज ऑन द टॉप पोजीशन, ठीक है। टॉप पोजीशन कहां? ऑफ वर्टिकल लाइन, ऑफ वर्टिकल लाइन। क्लियर है? टॉप पोजीशन ऑफ वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये रहा बच्चों आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन, उसकी कुछ कंडीशंस एंड उसके कुछ एग्जांपल्स आपने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, इस वाली फिशर रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली में कभी भी आपको कोई रिएक्शन करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कोई रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले फिशर को आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस में करना पड़ेगा? जैसे हमने कल जो लास्ट 2 क्लासें हुई थी हमारी, हमने देखा था ना, रिएक्शन करने के लिए हमें कौन सी फॉर्म चाहिए थी, या तो शॉहर्स चाहिए थी या फिर न्यूमैन चाहिए थी। तो फर्स्ट इट विल कन्वर्टेड इनटू शॉहर्स और न्यूमैन। क्लियर है? चलिए, तो उसको हटा देते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका 4th टाइप का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसको जो है कन्वर्जेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कन्वर्जेंस? कि जैसे आपको शॉहर्स दिया है और फिशर में कन्वर्ट करना है, फिशर को शॉहर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसे हो सकता है। वेज को शॉहर्स में करना है तो हम न्यूमैन को शॉहर्स में करना है, शॉहर्स को न्यूमैन में करना है। तो जितने भी टाइप के यहाँ पे कन्वर्जेंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पे कन्वर्जेंस करेंगे। और वो कन्वर्जन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कभी आपको रिएक्शन करवाएगा ना, इस फॉर्म में दे देगा मॉलिक्यूल, है ना। और आपको पता है कि इस फॉर्म में तो रिएक्शन होती नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू शॉहर्स और न्यूमैन्स फॉर्म, देन हम इसको क्या करेंगे? रिएक्शन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों कन्वर्जेंस के साथ।